हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुटबॉलर्स फील्ड। आज थोड़ी कंसर्निंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। यूनाइटेड की ही चीज है, बट इट्स रियली कंसर्निंग। करंटली ये इस चीज के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गो। हाँ, यूनाइटेड के लिए अभी तो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये ऐसी चीजें नहीं थी। सबसे बड़ा कंसर्न था इंटरनल कोई इशू ना हो, टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद ये चीज अब हो सकता हो, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉम्बशेल ड्रॉप किया है। जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस ने यूनाइटेड के अगेंस्ट, नॉट यूनाइटेड के अगेंस्ट बट यूनाइटेड के मैनेजमेंट के अगेंस्ट काफी सारी चीजें बोली है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा, फ्यूचर क्या है, कैसे है। ये समझना अब जरूरी है यहाँ से, बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम, हाई टाइम कि अब भाई यहाँ से हर चीजों को क्लियर किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। प्रॉब्लम्स जो टीम में स्क्वाड में है उसको क्लियर किया जाए। ये चीज अब जो मैं बता रहा हूँ ये फैब्रिजियो रोमानो के अकॉर्डिंग है, जो ब्रूनो फर्नांडिस ने कैनल 11 को बोला है अपने बेसिकली एक इंटरव्यू में। तो ब्रूनो ने कहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड वांटेड मी टू लीव, आई हैव दैट इन माय हेड, आई थिंक दे डिडंट हैव द करेज बिकॉज रूबेन अमरीम वांटेड मी हियर, बट फ्रॉम द क्लब्स साइड आई फेल्ट दैट if I left it wouldn't be so bad. Al Hilal wanted me, the salary was way higher, but I decided to stay because I genuinely love the club. But loyalty isn't as well regarded as it once was. I genuinely love Manchester United. That's why I said I'm staying. Also for family reasons. Conversation with the manager Ruben Abde also made me stay. From the club side, I felt a bit like if you leave, it is not so bad for us. It hurts me a bit. Now, इन स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो रही है कि ब्रूनो फर्नांडिस को टीम ऊपर मैनेजमेंट में कोई चाहता नहीं है। अब आई डोंट नो ये ग्लेजर्स है या फिर इनियोस है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बट वन थिंग इट इज क्लियर, यूनाइटेड अब पूरी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट हो चुकी है। उनको पैसों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। टीम का फ्यूचर उनके लिए कुछ नहीं है। टीम में बस उन्हें टीम से कोई मतलब ही नहीं है उनको। दे जस्ट केयर अबाउट कि भाई कहाँ से हमारे पास पैसे आ सकते हैं, किधर से हमारे पास पैसे आ सकते हैं। बेसिकली पूरी कैपिटलिज्म एट इट्स पीक। नाउ इसका ये मतलब क्या है? अब इसका मतलब बेसिकली एक ही मतलब है कि ब्रूनो फर्नांडिस और ऊपर मैनेजमेंट में बेसिकली ओनरशिप में कोई अभी ऐसी रिलेशनशिप ऐसा है नहीं जैसा पहले हुआ करता था। बेसिकली मैनेजमेंट अब चाहता नहीं कि ब्रूनो फर्नांडिस इस क्लब में रहे, और ब्रूनो फर्नांडिस को काफी हद तक मैनेजमेंट ने टीम से कट कर दिया है। बट बिकॉज ऑफ रूबेन आमरिम चाहता है कि भाई मिडफील्ड में वो खेले, इसलिए क्योंकि रूबेन आमरिम के लिए बेसिकली एक ट्रस्ट है ऊपर से मैनेजमेंट के साइड से कि भाई रूबेन आमरिम जो कर रहा है सही कर रहा है, कुछ सब सोच समझ के कर रहा है। बट आफ्टर दैट बात ये भी आती है कि आखिरकार एम क्या है, मैनेजमेंट चाहती क्या है बेसिकली। मतलब मैनेजमेंट क्या चाहती है? मैनेजमेंट ये चाहती है कि कैश इन कहीं से हो, प्रॉफिट कहीं से गेन करे। बेसिकली आई डोंट नो फॉर व्हाट, मे बी फॉर देयर पॉकेट्स और फॉर द क्लब। आई डोंट नो किस लिए। क्लब हो सकता है क्लब के लिए चाहते हो सकता है कि अपने जेबें भरने के लिए। बिकॉज इन पास्ट वी सॉ कि ग्लेजर्स ने कैसे हमारे क्लब को एक्सप्लॉइट किया, क्लब से कैसे रेवेन्यू उन्होंने निकाला, कैसे उन्होंने क्लब के नाम पे लोन लिए, जिस वजह से आज हम लोग इतने डेप्ट में हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर वी विल सफर ट्रांसफर बैन एज वेल। लेकिन अब यहाँ से समझने वाली बात यही होगी कि आखिर ब्रूनो आगे क्या करेगा। बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक कि ब्रूनो के बिना ये टीम इनकम्प्लीट हो जाएगी। ये टीम में ब्रूनो की बहुत जरूरी है। इफ नॉट ब्रूनो देन सिमिलर प्रोफाइल लाइक ब्रूनो जैसी सिमिलर प्रोफाइल होनी चाहिए, लीडरशिप ग्रुप में हो, सिमिलर टाइप ऑफ प्ले हो जिसका, और सिमिलर स्किल्स हो, काफी सिमिलर हो ब्रूनो से। बट आई डोंट थिंक इस ट्रांसफर मार्केट में ऐसा कोई प्लेयर मिलेगा और जिसे हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस को हम लोगों ने जब 2020 में खरीदा था, आई रिमेम्बर कुछ अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन उस वक्त जब हमने खरीदा था तो वो उस वक्त उसकी कॉस्ट मार्केट में काफी वैल्यूएशन काफी कम थी। बट फॉर नाउ ब्रूनो फर्नांडिस की वैल्यूएशन जो अल हिलाल ने दी थी, ऑफर की थी लास्ट ईयर, वो थी 100 मिलियन पाउंड, जो कि काफी हद तक ज्यादा है पिछली बार से। इतना मैं आपको शॉर्टेज बता रहा हूँ। जो एग्जैक्ट अमाउंट होगा मैं आपके साथ स्क्रीन पे आ चुका होगा। बट फॉर नाउ आई थिंक कि अभी यूनाइटेड को कैश इन करने की, ब्रूनो को बेच के नहीं जरूरत है। कैश इन करने के लिए प्लेयर से हमारे पास ऐसा नहीं है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ब्रूनो जैसे प्लेयर को बेच के हमें कैश इन करना चाहिए, अपने प्रॉफिट बुक्स को देखना चाहिए। अब नो, अब यहाँ से यूनाइटेड के मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड का मैनेजमेंट अब बेसिकली एक चीज तो क्लियर हो चुकी है ब्रूनो के स्टेटमेंट से कि
यूनाइटेड का मैनेजमेंट बस अपनी बैलेंस शीट देखता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखता है, ना कि क्लब के ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल फ्यूचर पे ध्यान देता है, जो कि काफी कंसर्टिंग है, स्पेशली कंसिडरिंग दैट कि हमारा क्लब बहुत समय से चैंपियंस लीग फुटबॉल में ना तो खेला और ना ही अच्छा किया है। हमने हमारे पास कोई ऐसा है नहीं बैकग्राउंड चैंपियंस लीग और या फिर यूरोपियन फुटबॉल में भी कि जिसकी वजह से हम आगे स्टेप करके ट्रांसफर मार्केट में भी आ सकते हैं या फिर अपने आप को एक चैंपियंस लीग टीम के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हमें चैंपियंस लीग क्लब जैसा बनना है जो चैंपियंस लीग में खेलती हो, बेसिकली अगर टॉप एलीट क्लब बनना है वापस, तो उसके लिए हमें ब्रूनो की बहुत जरूरत होगी। इट्स नॉट जस्ट कि भाई टीम में एक अच्छा प्लेयर होना चाहिए, बट बिकॉज वी डोंट हैव अ प्लेयर जो आगे आके स्टेप अप करके लीड कर सके। करंटली प्लेयर्स है कुछ, बट आई डोंट थिंक कि ब्रूनो जैसा कोई आ सकता है टीम में। बट फॉर नाउ आई थिंक कि अब यहाँ से शायद यूनाइटेड और ब्रूनो के बीच में जो रिलेशंस होंगे उसका ग्राफ नीचे ही जाएगा। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर मीडिया में आके दी जाती है, ऐसी स्टेटमेंट्स आपने साला के केस में भी देखा होगा। जब तक साला ने नहीं बोला था कुछ मीडिया में आके, तब तक साला लिवरपूल का इंटीग्रल पार्ट था। बट आफ्टर दैट जब साला ने मीडिया में आके बहुत सारी चीजें बोल दी, जिसकी वजह से स्लॉट को लगा कि काफी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली प्लेयर के डिसिप्लिन को दिखाता है कि भाई प्लेयर डिसिप्लिन नहीं है। सो हो सकता हो इन नियर फ्यूचर, हो सकता है नॉट दिसंबर में नहीं या फिर जनवरी तक एटलीस्ट नहीं, क्योंकि F1 कल से वैसे ही हमारे प्लेयर चले गए हैं। सो हो सकता है फरवरी से लेके मई तक हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि ब्रूनो का गेम टाइम कम हो। नाउ ये कंसर्निंग है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यूनाइटेड के पास अभी कोई कैप्टन का फिगर भी है। लिसांड्रो मार्टिनेज अभी तुरंत फिट होके आया है, तो इसलिए उसके ऊपर इतना वर्कलोड डाला नहीं जाएगा। लेकिन लीडरशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर की क्वालिटी, प्लेयर का डिसिप्लिन, प्लेयर का डिटर्मिनेशन। यूनाइटेड की टीम में ये लैक कर रही थी काफी समय से ये चीजें, जो शायद इस सीजन के बिगनिंग से लग रहा था कि चीजें रिकवर हो रही है, यू नो थिंग्स आर कमिंग ऑन ट्रैक। बट अगर ये चीजें होती रही आगे भी, अगर ऐसा कुछ हुआ वापस से, देन आई डोंट थिंक कि भाई यूनाइटेड वापस चैंपियंस लीग में कम्पीट कर भी पाएगी। यूनाइटेड को अगर चैंपियंस लीग में कम्पीट करना है या फिर यूरोपियन फुटबॉल में एटलीस्ट कम्पीट करना है, तो यूनाइटेड के पास एक अच्छा लीडरशिप ग्रुप होना चाहिए और प्लस टीम में यूनिटी होनी चाहिए, प्लेयर्स भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैनेजमेंट भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, मैनेजर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मैनेजर की नीड्स तो फुलफिल कर ली हमारे मैनेजमेंट ने, बट इससे एक चीज तो पता चल गई कि मैनेजमेंट पूरा पैसों के लालच में है। हो सकता है इन नियर फ्यूचर नॉट ब्रूनो फर्नांडिस, लेकिन कोई ऐसा हमारे पास लेट्स से मैथ्यूज डे लिक्ट, हैरी मैगवायर, ऐसे प्लेयर जो की गेम्स में स्टेप अप करते हैं, का यूनाइटेड के हमेशा फाइट करते हैं। ऐसे प्लेयर्स को हो सकता है कि क्लब देखे कि यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, उसको देखते हुए बैलेंस शीट के लिए एटलीस्ट बेच सकते हैं। ये कंसर्निंग है काफी। अभी यहाँ पे यूनाइटेड फैंस को भी यहाँ पे सीरियसली लेना होगा इन चीजों को, यूनाइटेड फैंस को भी समझना होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका क्या किया जा सकता है, इसका बेसिकली ये हो क्या रहा है ना। बहुत सारे यूनाइटेड फैन ऐसे भी हैं जिनको ये तक नहीं समझ आ रही होगी कि ये आखिर ये सब शुरू कैसे हो रहा है। तो ये सब शुरू हो रहा है बेसिकली लास्ट सीजन जो ऑफर आया था ब्रूनो फर्नांडिस के लिए अल हिलाल की तरफ से इन विंटर्स ट्रांसफर विंडो एज वेल और समर ट्रांसफर विंडो में भी। दोनों ट्रांसफर विंडो में ब्रूनो फर्नांडिस को अल हिलाल की तरफ से 100 मिलियन पाउंड्स का ऑफर आया था, जिसकी वजह से मैनेजमेंट काफी हद तक उसकी तरफ टेम्प्ट हो रहा था, वो चाह रहे थे कि बेच दिया जाए। लेकिन वही है कि फिर आपके रूबेन आमोरिम आता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ट्रस्ट किया रूबेन आमोरिम पे, मैनेजमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया कि जो भी रूबेन आमोरिम को चाहिए होगी अपने टीम को डेवलप करने के लिए वो चीजें करेगा। लेकिन अभी जो केस है, सिनेरियो है, उसमें तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि नियर फ्यूचर कुछ ऐसी चीज हो जो आमोरिम के अगेंस्ट हो, नॉट इफ नॉट अगेंस्ट आमोरिम, हो सकता है यूनाइटेड की ओवरऑल स्पिरिट के अगेंस्ट हो या फिर ओवरऑल नेचर ऑफ क्लब और ओवरऑल एनवायरमेंट ऑफ द क्लब के लिए गलत हो सकता है। यहाँ से अब ये समझने वाली बात होगी या फिर देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में अगर ऐसा ही रहा तो हमें साइनिंग्स में भी इशू आ सकते हैं। इट माइट हैपन कि ब्रूनो फर्नांडिस भी चला जाए और फिर हमारे पास मिडफील्डर्स की कमी तो है ही पहले से ही भाई, और हमारे पास नाले पड़ जाएंगे। प्लेयर्स हमारे मिलने ही रहे मार्केट में, जो प्लेयर्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यूएशन काफी हाई है। अब यहाँ से अब देखना होगा कि मैनेजमेंट कैसे इन चीजों को संभालता है। बट आई जेन्युइनली थिंक कि ब्रूनो फर्नांडिस इस क्लब में रहना चाहिए ब्रूनो फर्नांडिस को, क्योंकि सऊदी जगह या फिर करता क्या प्लेयर, पैसे कमाता है। बट फॉर नाउ एट 31 कौन ऐसा प्लेयर होगा। रूबेन नेवेस को मैंने बस देखा है जो काफी अर्ली
टॉप लेवल एलीट लेवल ऑफ फुटबॉल को छोड़ के सऊदी पे जाके पैसे कमा रहा है। नेमार को देखा था, बट ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा डिसिप्लिन फिगर, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, आई डोंट थिंक कि उसे सऊदी अभी जाना चाहिए वैसे तो। बट इट डिपेंड्स अपॉन हिम, भाई क्या करता है वो, कैसे करता है, क्यों करता है, क्या है रीजंस, क्यों है पता नहीं। अभी डिपेंड करता है ब्रूनो फर्नांडिस पे। यूनाइटेड के मैनेजमेंट पे भी ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि यूनाइटेड के मैनेजमेंट अब इसे किस वे में लेता है, किस तरीके से लेता है, क्या करता है आगे। यहाँ से यूनाइटेड के लिए चीजें थोड़ी थोड़ी कंसर्निंग अब होना शुरू हो जाएंगी। अफकॉन का टाइम भी हो चुका है, प्लेयर्स चले भी गए हैं, यूनाइटेड में पैसे ही प्लेयर्स की कमी हो चुकी है, विंग बैक के ऑप्शन तो पहले से ही खराब थे ही, कहीं ऐसा ना हो कि नियर फ्यूचर हमारे मिडफील्ड भी खराब हो जाए। यहाँ से कंसर्निंग होगी चीजें, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।